जरा कल्पना करो, तुम अपनी क्लास में आराम से बैठे हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और अचानक तुम्हारे टीचर का सिर जोर से फट जाता है और उसके अंदर से निकलती है एक खौफनाक लाल डॉल। वो आते ही एक गेम शुरू कर देती है, जो हिलेगा वो मरेगा। और यकीन मानो, ये कोई आम गेम नहीं था, क्योंकि जो भी जरा सा भी हिलता उसका सिर वहीं पर फट जाता और उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता। कहानी शुरू होती है एक लड़के ताकाहाता से, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। हर दिन एक जैसा, सुबह उठना, स्कूल जाना, घर आना और वीडियो गेम खेलना। लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से भी बोर हो चुका था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। अगले दिन वो अपनी क्लास में बैठा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अचानक टीचर का सिर फट जाता है। पूरा क्लासरूम सन्न रह जाता है और वहाँ से वही खतरनाक डॉल बाहर आती है। डॉल आते ही अपना सिर घुमाती है और एक अजीब सा गाना गाना शुरू कर देती है। पूरा क्लास डर के मारे जम जाता है। जैसे ही गाना खत्म होता है, डॉल पीछे मुड़ती है और एक लड़का डर की वजह से हिल जाता है। अगले ही पल उसका सिर फट जाता है। खून, चीखें और डर। अब क्लासरूम एक मैदान जंग बन चुका था। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर वो हिले तो मर जाएंगे। इसीलिए सब अपनी सांस रोककर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान दो लड़के हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागते हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉल उन्हें देख लेती है और अगले ही पल दोनों के सिर फट जाते हैं। अब पूरे क्लास में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ डर है। इसी दौरान एक लड़का साता के कुछ अजीब नोटिस करता है। वो डॉल के पीछे एक बटन देखता है। वो धीरे से सबको कहता है, अगर हम ये बटन दबा दें तो शायद हम बच सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी, जो भी बटन दबाने की कोशिश करता वो तुरंत मार दिया जाता। एक लड़का हिम्मत करता है, वो दौड़कर बटन दबाने जाता है, लेकिन डॉल तुरंत मुड़ती है और उसका भी सिर फट जाता है। अब सबकी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वक्त भी तेजी से खत्म हो रहा था और डॉल के पीछे लगा टाइमर भी आखिरी लम्हों में था। अचानक सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन डॉल भी एक एक करके सबको मारती जाती है। क्लासरूम अब लाशों से भर चुका था और फर्श पर सिर्फ खून और टुकड़े ही टुकड़े थे। आखिर में सिर्फ दो लोग बचे थे, ताकाहाता और साताके। लेकिन समस्या ये थी, सिर्फ 35 सेकंड बचे थे। साताके जल्दी से कहता है, मेरे ऊपर से कूदो और बटन दबा दो। ताकाहाता एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो जानता था ये फैसला किसी की जान ले सकता है। लेकिन वक्त खत्म हो रहा था, सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। मजबूर होकर ताकाहाता दौड़ता है और साताके के ऊपर से छलांग लगा देता है। वो सीधा जाकर डॉल का बटन दबा देता है और अचानक डॉल बंद हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ताकाहाता और साताके दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच गए हैं, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ पलों का था। अचानक डॉल फिर से चालू हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डॉल सीधे साताके की तरफ देखती है और उसका सिर वहीं पर फट जाता है। ताकाहाता की आंखों के सामने उसका दोस्त मर चुका था। डॉल धीरे से कहती है, बटन तुमने दबाया था, इसीलिए तुम जीत गए हो। ये सुनकर ताकाहाता के होश उड़ जाते हैं। वो चारों तरफ देखता है, हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें थीं और यहीं से इस खौफनाक गेम का असली खेल शुरू होता है। ताकाहाता अभी अपने दोस्त साताके की लाश को देख ही रहा था कि अचानक उसकी दोस्त इचिका वहां पहुंचती है। वो बुरी तरह कांप रही होती है। वो कहती है, मेरे सारे दोस्त मर गए, मैं उन्हें बचा नहीं सकी। ये सुनकर ताकाहाता के दिल पर जैसे चोट लगती है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। अब दोनों को समझ आ जाता है कि वो एक ऐसे खेल में फंस चुके हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है।
वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। ताकाहाता एक सिलेंडर उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। मजबूर होकर वो दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं और एक बड़े से प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सामने जमीन पर बड़ा सा लिखा होता है, अगर जीतना है तो बिल्ली के गले में घंटी डालनी होगी। ये पढ़कर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां मौजूद हर प्लेयर ने चूहे वाला सूट पहना हुआ था। अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और जमीन के अंदर से निकलती है एक विशाल खौफनाक बिल्ली। वो आते ही एक प्लेयर को पकड़कर जिंदा निकल जाती है। ये देखते ही सब लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन बिल्ली भी किसी को नहीं छोड़ रही थी। वो एक एक करके सबको निगल रही थी। इसी दौरान ताकाहाता की नजर एक चीज पर पड़ती है, एक घंटी जिस पर टाइमर चल रहा था। वो तुरंत समझ जाता है, अगर हम ये घंटी इस बिल्ली के गले में डाल दें तो शायद गेम खत्म हो जाए। वो सबको ये प्लान बताता है। एक प्रो प्लेयर हिम्मत करता है। वो उछलकर घंटी को बिल्ली के गले की तरफ फेंकता है, लेकिन बिल्ली बहुत तेज थी। वो घंटी को पकड़ लेती है और उसी घंटी से उस प्लेयर को दीवार में दे मारती है। वो मौके पर ही मर जाता है। अब तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, मर रहे थे। ताकाहाता ध्यान से देखता है और एक जरूरी बात नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही है जिन्होंने सूट पहना हुआ है। वो तुरंत सबको चिल्लाता है, सूट उतार दो। सब लोग जल्दी जल्दी अपना सूट उतार देते हैं और हैरानी की बात, बिल्ली उन्हें छोड़ देती है। सबको लगता है कि अब हम बच गए हैं, लेकिन अचानक बिल्ली फिर हमला करती है और एक लड़की को निगल जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान इचिका भागते हुए गिर जाती है। बिल्ली उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। वो उसे निगलने ही वाली थी कि अचानक ताकाहाता खुद सूट पहनकर उसके सामने आ जाता है। वो बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बिल्ली उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ताकाहाता बचता जाता है। इसी दौरान बिल्ली अपनी पूंछ से उसे जोर से मारती है और वो दूर जा गिरता है। तभी ताकाहाता को एक अजीब चीज महसूस होती है। वो बिल्ली की आवाज सुन सकता था। बिल्ली कह रही थी, मेरी कमर में बहुत खुजली हो रही है। ताकाहाता हैरान रह जाता है। वो अपना हेलमेट उतारता है तो आवाज बंद हो जाती है। जैसे ही फिर से पहनता है, आवाज वापस आ जाती है। तब वो समझ जाता है ये सूट ही उसे बिल्ली की बातें सुनवा रहा है। वो तुरंत बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसकी खुजली दूर करने लगता है। बिल्ली को आराम मिलता है। वो कहती है, और जोर से। ताकाहाता सबको आवाज देता है, सब आ जाओ, इसे खुजाओ। सब लोग बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसे जोर जोर से खुजाने लगते हैं और आखिरकार बिल्ली सो जाती है। यही मौका था। ताकाहाता घंटी उठाता है और बिल्ली के गले की तरफ बढ़ता है। जैसे ही गेम लीडर डोरी ताकाहाता को रोकता है, हवा में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। वो कहता है, अगर तुमने घंटी डाल दी तो सिर्फ तुम जीतोगे और हम सब मर जाएंगे। ये सुनकर ताकाहाता के कदम रुक जाते हैं। उसके सामने दो रास्ते थे, खुद को बचाना या सबको बचाने की कोशिश करना। लेकिन अचानक दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और उसी शोर की वजह से सोई हुई बिल्ली जाग जाती है। वो गुस्से में आकर अपने तेज पंजों से दो प्लेयर्स को एक ही वार में चीर देती है। हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। अब वक्त बहुत कम था। इसी दौरान ताकाहाता की नजर एक गेंद पर पड़ती है। वो तुरंत एक प्लान बनाता है। वो और इचिका घंटी और गेंद को कपड़े में लपेट लेते हैं और दोनों बिल्ली की तरफ भागते हैं। बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है कि असली घंटी किसके पास है। वो इचिका पर हमला करती है और उसके हाथ से गेंद छीनकर फेंक देती है, लेकिन वो सिर्फ एक गेंद थी। असली घंटी तो ताकाहाता के पास थी।
वो पूरी ताकत से घंटी को बिल्ली के गले की तरफ फेंकता है, लेकिन घंटी रिम में नहीं जाती। सिर्फ 2 सेकंड बचे थे। ताकाहाता अंदर से टूट जाता है। तभी एक और प्लेयर छलांग लगाकर घंटी को सीधे रिम में डाल देता है और उसी पल बिल्ली रुक जाती है। गेम खत्म हो जाता है। ऐलान होता है सिर्फ 3 प्लेयर जीते हैं, ताकाहाता, इचिका और अमाया। लेकिन असली धोखा अभी बाकी था। अचानक अमाया तलवार निकालता है और बाकी प्लेयर्स को मारना शुरू कर देता है। वो कहता है, अगर मैं इन्हें ना मारता तो हम सब मर जाते। ये सुनकर ताकाहाता को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक बिल्ली अपने मुंह से गैस छोड़ती है और सब बेहोश हो जाते हैं। फाइनल फेज, क्यूब गेम। जब ताकाहाता को होश आता है, वो खुद को एक बड़े सफेद क्यूब में पाता है। ये वही जगह थी जहां दुनिया भर के जीतने वाले कैद थे। यहां आखिरी गेम शुरू होता है, किक द कैन। इस बार अमाया डेमन बनता है। उसका काम था सबको पकड़ना और कैन को किक करना। वो एक एक करके सबको पकड़ लेता है। अब सिर्फ ताकाहाता बचता है। अमाया उससे कहता है, बाहर आ जाओ, हम दोनों बच जाएंगे। लेकिन इचिका चिल्लाती है, नहीं, ये धोखा है। ताकाहाता कंफ्यूज हो जाता है। आखिरकार वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर अमाया को रोकने की कोशिश करता है। वो खुद को जंजीर से बांधकर पानी में छलांग लगा देता है। अमाया उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाता पहले ही निकल चुका होता है। वो पूरी ताकत से भागता है और कैन को किक कर देता है। गेम खत्म। सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर डॉल्स ऐलान करती है, तुम सब जीत गए हो। सब खुश हो जाते हैं। उन्हें इनाम में आइसक्रीम दी जाती है। लेकिन यही सब कुछ बदल जाता है। आइसक्रीम पर लिखा होता है, ताकाहाता बराबर विनर अमाया, बराबर विनर बाकी सब, बराबर लूजर। अचानक डॉल्स बाकी सबको लेजर से मार देती है। इचिका भी मर जाती है ताकाहाता के सामने। उसके सारे दोस्त खत्म हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, ताकाहाता, अमाया। वो क्यूब से बाहर आते हैं। बाहर पूरी दुनिया उन्हें हीरो कह रही होती है, लेकिन ताकाहाता खुश नहीं था, क्योंकि उसने जीत तो ली, लेकिन सब कुछ खो दिया। द एंड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।